मैं आया हूँ आज बगरू विधानसभा के दातली गांव में, जो कि सिरोली ग्राम पंचायत में आता है। और आज मैं इन जनता के बीच में आया हूँ, यहाँ की बगरू विधानसभा की दातली गांव की जनता, उनके बीच में आया हूँ। उनसे पूछना चाहूँगा कि जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार, और इनके जो विधायक है, उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा और जल, जो तीन आवश्यकताएं जनता को होती है, उन पे किस तरह के उन्होंने विकास किए हैं, किस तरह के विकास नहीं किए हैं। मेरे साथ पूर्व सरपंच सिरोली ग्राम पंचायत है रमेश जी प्रजापति हैं। उनसे मैं पूछूंगा कि आपके जो विधानसभा बगरू है, उनमें किस तरह का विकास हुआ है। सर, हमारे शिक्षा की बात अगर आप कर रहे हो तो शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ भी देखोगे ना, आप 10-10 टीचर लगे हुए हैं, 20-20 आदमी, 20-20 बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई मतलब नहीं शिक्षा का। सरकार चाहती है कि इंग्लिश मीडियम बना रही है, और इंग्लिश मीडियम में कि जाके चंदलाई गांव में मेरे एक टीचर जाते हैं, उनको पूछो कि 42 टीचर है और उनकी स्थिति एक बिल्डिंग नहीं है, उनके पास पुरानी बिल्डिंग में चल रही है। काहे की शिक्षा की नीति है ये। शिक्षा के बारे में इन्होंने बताया कि 10-10 टीचर और बच्चे 20 है, और स्कूल में टीचर 10 है, लेकिन फिर भी मतलब गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम बनाने जा रही है, लेकिन वो एक तरह का मतलब नाम हो रहा है, काम नहीं हो रहा, शिक्षा नहीं मिल रही है। दूसरी चीज़ चिकित्सा, आपके क्षेत्र में चिकित्सा किस तरह का हाल है चिकित्सा का? चिकित्सा में यह है कि हमारे गोनेर में एक पीसीसी केंद्र है, और एक दिन मैं गया था किसी काम से, तो उस पीसीसी केंद्र के अंदर ये हुआ कि मेरे मरीज का जो टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना था मेरे को, तो उसमें हॉस्पिटल में एक तकिया तक नहीं है, और तो दूर की बात तकिया तक नहीं है। ये व्यवस्था आपकी तो 100 गेलो तो कहते 25 लाख तक का इलाज फ्री है। जाके मौके पे गोनेर जाके देख लो, अगर आपको दिखता है तो मान लो, अगर 5 तकिया दिखा दोगे ना तो मैं मान लूंगा भाई तकिया है यहाँ पे। आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाने जा रहे हो आप? आने वाले समय में हम भाजपा की सरकार बनाएंगे, और राष्ट्रहित की जो बात करेगा उसको हम समर्थन करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो कन्हैया लाल का गर्दन काट देता है और उसको 5 लाख रुपए देता है, और जहाँ रामगंज में अगर लड़ाई हो जाती है और उसको लड़ने के बाद में 50 लाख रुपए एक ही दिन 6 घंटे में एक डेयरी, एक सरकारी नौकरी दे देते। ऐसी सरकार हमारे को नहीं चाहिए। राष्ट्रहित, सर्वोपरि राष्ट्रहित के बारे में बात कर रहे हैं कि कन्हैया लाल की मृत्यु होने पे गवर्नमेंट 5 लाख का चेक देती है, और एक मुस्लिम समुदाय का अगर कोई लड़का मरता है उसको 50 लाख और डेयरी और नौकरी देती है। तो इस मुद्दे को लेकर जनता में पूरी तरह नाराज़गी है सरकार के खिलाफ, कि समुदाय समूह को आप मानते हो। आप बताइए। और हमारे इतना भ्रष्टाचार मैंने कभी देखा नहीं, क्योंकि जेडीयू में, हम जेडीयू रीजन में पढ़ते हैं, और जेडीयू में व्यवस्था ये थी कि पहले भी रिश्वत चलती थी, पर आज स्थिति ये हो गई जेडीयू में, अगर कोई भी किसान प्लाट लेने जाता है तो पर गज के 10,000 रुपये तो रिश्वत के देने पड़ते हैं उनको। और दूसरी बात कि रिंग रोड की 47 किलोमीटर की परियोजना है, 47 किलोमीटर में जेडीयू ने एक पार्क नहीं छोड़ा, सारे प्लॉटों को बेच बेच के खा के पता नहीं कहाँ पैसे ले गई, ये इसका पता नहीं, अता पता नहीं है। आपकी जो विधायक गंगा देवी, वो के उनके कोटे से कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? रिंग रोड में बिजली नहीं है, सीवर नहीं है, और कुछ नहीं है, पूरे प्लॉटों को बेच के खा गई। और गंगा देवी की पोजीशन ये है कि हमारे एरिया में हमारे पूरे 5 लाख रुपए माता जी के मंदिर के लिए मांगे थे पिछले 5 साल से, आज तक वो नहीं करे, करा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। मतलब घोषणा पत्र जो होता है, विधायक ने 5 लाख की घोषणा की थी, उसके बावजूद भी वो पैसे अभी तक नहीं आए जनता के बीच। तो कुल मिला के है कि गंगा देवी का बहिष्कार क्षेत्र में है। और दूसरी चीज़, भाजपा सरकार में आप किस कैंडिडेट को देखना चाहते हो? पिछली बार कैलाश वर्मा की टाइम पे हमारे ये बिशलपुर का पानी का टैंक बनाया सामने नीले कुंज में ही, वो जिस स्थिति में पिछली 5 साल पहले था उसी स्थिति में आज की पोजीशन है, उसका कुछ भी आगे पीछे नहीं हुआ, ये है। और हम चाहते हैं कि कोई भी नया युवा चेहरा आए, और जो देश की जनता के साथ, जो बगरू की जनता को आगे लेके चले और जनता का विकास करे, और हिंदुत्व की बात करेगा, हम तो उसी को वोट देंगे, चाहे वो कोई भी हो। कुल मिला के हैं कि विकास और हिंदुत्व की जो बात करेगा उसी को हम वोट देंगे। हमारे साथ और भी कुछ जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहते हो। एक और हमारे साथ एक बने हुए हैं, उनसे भी बोल कि किस तरह का विकास आप चाहते हो आपके क्षेत्र में। जो सरपंच साहब ने कहे वो ठीक बात कही है भाई, हम हिंदुत्व और विकास को ही वोट देंगे। हिंदुत्व और विकास को ही वोट दोगे? पूरे 47 किलोमीटर आपके 5 साल के कार्यकाल में, कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में विकास नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? हमारे विधायक ने तो कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया?
तो मतलब आप कुल मिला के विधायक से नाराज हो? विधायक से नाराज है। और अगर कांग्रेस दूसरा विधायक मतलब दूसरा कैंडिडेट देती है तो आप उसको वोट दोगे? योग्य कैंडिडेट देगी तो हम कांग्रेस को देंगे वोट। मतलब कुल मिला के है कि गंगा देवी से लोग नाराज है, ना कि कांग्रेस से। कांग्रेस से नाराज नहीं है, गंगा देवी से। अगर कांग्रेस दूसरा कैंडिडेट अगर देती है क्षेत्र में तो हम उसको वोट देंगे। योग्य होना चाहिए, कुल मिला के ये जनता का कहना है। और भी कुछ लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग भी हैं, उनसे जानेंगे कि आप 5 साल के कार्यकाल में कैसा आपका अनुभव रहा। आप मजदूर वर्ग में आते हो, किस तरह का आप मतलब सरकार आपके लिए कुछ फायदे किए? कुछ भी फायदा नहीं किया है। कुछ भी फायदा नहीं है। कुछ भी फायदा नहीं किया है। आप रहने वाले कहाँ के हो? यूपी। यूपी में तो योगी जी का बढ़िया डंका बजा हुआ है। वहाँ पे किया है, यहाँ तो नहीं है। यहाँ नहीं है। कुल मिला के कि बाहर के लोग भी ये कहते हैं कि राजस्थान में मजदूरों के लिए कोई विकास नहीं है। और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जुड़ना चाहेंगे। कैसा विकास हुआ आपके 5 साल में? ऐसा है जी, हमारे पास कोई विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ मैं रहता हूँ लुणियावास बगरू विधानसभा क्षेत्र में पढ़ता हूँ। तो क्या है कि पहले सिविल लाइन की योजना थी, वो 10 साल पहले की, अभी तक काम कार्य पूरा नहीं हुआ। और सीसी की रोड भी नहीं बने, एक भी। खड्डे पड़ते हैं, रास्ते में जाते हैं, अंधेरा होता है, बरसात होती है तो व्यवस्था ऐसी खराब होती है। लाइटें भी नहीं लगी, रोड लाइटें भी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो अच्छा कार्य करेगा उसी को वोट देंगे। हम क्या है कि भाजपा की सरकार लाना चाहते हैं। कांग्रेस से दुखी हो गए। मोबाइल, हल्दी, मिर्ची, धनिया, इससे आप खुश हो? इससे हम बिल्कुल दुखी हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बुरादा मिला हुआ आ रहा है, सड़ा हुआ कीड़े निकल रहे हैं इसके अंदर। मोबाइल में भी मिला हुआ बुरादा? मोबाइल के अंदर बुरादा क्या, मोबाइल दे तो लोगों को लालच दे के ये गरीबों को खून चूस रहे हैं और फिर उनको वोट मांग रहे हैं। कुल मिला के है कि जो अशोक गहलोत की जो योजना है, मोबाइल और जो उन्होंने खाद्य सामग्री जो बांटी थी, उससे भी लोग नाराज़ है कि ये एक तरह का जहर उन्होंने खाद्य सामग्री में जो है वो बारूद भरा हुआ है। तो ऐसा कुछ मतलब जनता का कहना है। और भी लोग हमारे साथ हैं, तो उनसे पूछेंगे कि किस तरह का विकास हुआ था आपके 5 साल के कार्यकाल में? साहब, जेडी में मेरी खुद की 1 बीघा ज़मीन बची हुई है, जेडी स्कीम के बीच में। वहाँ मतलब कॉलोनाइजर को पट्टे दे दिए हमारी ज़मीन में ही। और जेडी में जाके बहुत शिकायत करके आए हैं, परंतु जेडीसी तो मिलना ही नहीं चाहता। और जो डीसी रहता है वो तो बिल्कुल उसी का है, गंगाराम चौधरी उसका नाम है। मेरी ज़मीन बीच में काट के और उसको पार्क घोषित कर दिया, और मेरी खुद की ज़मीन है। ये जेडी की मिली भगत है, और सब पैसा खाते हैं वहाँ, कोई किसी की नहीं सुनता। और मंत्रियों तक पहुँच जाओ तो मंत्री भी वही बात है। गंगा देवी की जब कैलाश वर्मा था तो हमारे बिसलपुर पानी 10 साल पहले आ जाना चाहिए था, 5 साल पहले आ जाना चाहिए था। पर आज तक इस गांव में पानी की बिल्कुल कमी है। फ्लोराइड की मात्रा से ये बोस कॉलोनी की तरफ से ये RO प्लांट खुला हुआ है, 3000 कनेक्शन है पानी के, पर यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जयपुर सिटी पास में होते हुए भी विकास नहीं है आपके क्षेत्र में? बिल्कुल विकास नहीं है। आप आए हो यहाँ, आप देख लो, अगर यहाँ अगर कोई व्यवस्था हो तो। पानी की सुविधा नहीं है। जो पानी की तो विशलपुर की आप देखो, यहाँ से 50 किलोमीटर तक पानी पहुँच गया, और ये जगतपुरा का क्षेत्र है, यहाँ पानी नहीं है। कुल मिला के है कि जयपुर पास में होते हुए भी एक दातली गांव है, उसके अंदर कोई विकास नहीं है। एक सिरोली पंचायत है, और मतलब लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार चरम पे था इस 5 साल के कार्यकाल में। जो विधायक द्वारा जो भ्रष्टाचार किए गए, लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई, और लोगों को धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता था। अगर बीजेपी से अगर कैलाश वर्मा को वापस से टिकट अगर देती है तो वापस से लोग वोट देने को लिए तैयार है। सरपंच साहब, 2 मुद्दे और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो रीट के पेपर में कुछ युवाओं के साथ धोखाधड़ी हुई है। नहीं, ये तो अब आपको भी मालूम होना चाहिए, हुआ कि नहीं हुआ। हमें तो मालूम है, दुनिया जानती है। 13 पेपर आउट हो गए, ये इससे बेटर क्या होगा बताओ आप? तो मतलब क्या परीक्षा कराने का? युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुआ है। दुनिया को दिख रहा है, मेरे को थोड़ी दिख रहा है। दुनिया को दिख रहा है। मेरे पास में नीलेकुंज कॉलोनी है, उसमें 60,000 के भाव है आज, कम से कम जेडी नीलाम करके बेचती है, और उसमें नल बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है आज भी। ये पोजीशन 60,000 में प्लॉट बेचने के बावजूद भी नहीं है। 2008 की स्कीम है, आज तक भी नल बिजली पानी नहीं है। भाजपा में मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हो आप? भाजपा में मुख्यमंत्री कोई भी जो होगा सो हो जाएगा। मुख्यमंत्री का हमारी कोई रेस नहीं है। जो भी कोई भी पार्टी आएगी, मुख्यमंत्री आपके हिसाब से सेट करेगी, ना तो हमारे कहने से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। हम तो भाजपा को देंगे। मोदी की योजनाओं से हम प्रभावित हैं, और उसको ही वोट देंगे हम। कुल मिला के जनता का कहना है कि हमें मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन हमारा एक ही मकसद है, भाजपा और कमल का फूल। और मुख्यमंत्री की बात करते हो तो हमें बालकनाथ योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए।
मतलब यूपी में योगी तो राजस्थान में भी योगी जनता की चाहत है कि योगी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो मुद्दे हम आपकी जनता के बीच में रूबरू हैं, उस मुद्दों पे अगर सरकार काम करती तो हो सकता गंगा देवी वापस आ जाती, लेकिन एक तरह से जनता का पूरी तरह से गंगा देवी के खिलाफ विरोध है। आवाज़ न्यूज़ से मैं सत्यम जहांगीर, कैमरामैन दिनेश के साथ। थैंक यू।